परसिस हम परसिस के साथ मिलकर हम तो सताइश करते हैं, ठीक है। ज़बूर 24 गाएँगे हम। आइए हम तो 27 में आगे बढ़ेंगे और परसिस के साथ ज़बूर 92 गाएंगे। तेरी सिफ्ता दे गाने हैं गीत गाना शुक्र खुदा।
रहमत तेरी याद रहमत तेरी करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा जंगी करना शुक्र खुदा बिना से कांदे करना शुक्र खुदा सांस बना के सांस बना के जिंदा भक्ति खुशी रंग बजा के जिंदा भक्ति खुशी रंग बजा के करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे आकाए जंगी करना शुक्र खुदा तेरा सिर कांदे रोना करना शुक्र खुदा अपने कम्मा को यारा अपने कम्मा को यारा मैं तू खुश और है पीता Yeah, don't speaking आ गया। हालेलुया। आइए हाँ जी करते हैं। आइए हम सिस्टर को झुकाते हैं और भाई सोनू के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। अपना माइक। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लश्करों के खुदावंद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका शुक्र और आपका धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए खुदावंद जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। बहुत से लोग इस ऐप के थ्रू प्रभु जी हम इकट्ठे हुए था जो तेरे नाम को जलाल दे सके प्रभु जी, तेरे नाम की हम दोस्ताइश कर सके, क्योंकि तू ही जलाल के लायक है प्रभु जी। क्योंकि कलाम में लिखा है, आकाश के नीचे जमीन के ऊपर यानी मनुष्यों में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे बचा है। बचा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से है खुदा। वेलकम होली स्पिरिट प्रभु जी, आपको वेलकम करते हैं होली स्पिरिट जी। इस समय के लिए प्रभु जी, इस सारे वक्त को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो गाना बजाना हो मेरे परमेश्वर, जो गीत जबूर भजन गाए जाए मेरे परमेश्वर, तेरे कार्य में कबूल हो प्रभु जी। एक एक जन को जो इस ऐप के थ्रू प्रभु जिस बंदगी में जुड़ गया है प्रभु जी, उसको तेरे लहू में शिफा देते प्रभु जी। हाथा की नेटवर्क की प्रॉब्लम, हाथा की शैतान को, वैरी को अंधकार की शक्ति काम ना कर सके। तेरा पाक रूप कमांड कीजिए प्रभु यीशु मसीह। पाखरू जी हमारी मदद और बड़ी सहायता कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, मेरी छोटी दुआ सुनिए, कबूल फरमाइए सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जो आपके जिंदा पवित्र और जलाली नाम में मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। अजीजों का हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ताला ने हमें मौका दिया। हमारे साथ दूर दराज से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। भाई हनी के फादर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अजीजों, अब वक्त है कि हम
खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, उससे पहले हम बाइबल मुकद्दस में से, अगर आप सबके पास बाइबल मुकद्दस है, तो हम बाइबल मुकद्दस में से रोमियो की किताब उसके 12वां बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत से वर्सेस के साथ हम बाइबल रीडिंग करेंगे। भाई हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो 12 बाब उसकी 9 आयत से 12 आयत तक। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रोज से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बढ़े रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़ने और सुने जान पर खुदावन की बरकत। खुदावन का शुक्र। आइए अजीजों, हम अपने आप को भी कलाम के लिए तैयार करते हैं। इससे पहले कि हम भाई पीटर को दावत दें, हम पास्टर फहाद को बोलते हैं कि वो कलाम के लिए, भाई पीटर के लिए, हम सब के लिए दुआ करें। हालेलुया जीसस। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंत की जिंदा तसल्ली बख्श कुव्वत बख्श आवाज सुनने के लिए अपने दिलों की जमीन को तैयार करें, अपने कानों को तैयार करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए, आज की इस जिंदगी के लिए, इन सांसों के लिए जो आपने अपने बेटे बेटियों को अता की, हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा कि हमारे चाल चलन से, हमारे गुफ्तार से, हमारे रवैयों से आपके नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। खुदावंद, आपके बेटे बेटियां जो अपने रोजमर्रा के वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर जो आपके तख्त के सामने सरगू है कि आपकी जिंदा आवाज आपके मंसू, आपके खादम के वसीला से सुने। खुदावंद यीशु जी, हम सब वहां मिलकर एक दिल होकर बड़े ईमान के साथ खुदावंद यीशु जी अपने हाथ आपके खादम की तरफ बढ़ाते हैं, सर से लेकर पांव तक। खुदावंद यीशु जी, आज अपने खादम, आज अपने मंसू भाई पीटर को आग के शोला की मानंद इस्तेमाल कीजिए। पादरी जी, अपना कंट्रोल में अपने बेटे को, अपने खादम, अपने मंसू को ले लीजिए, ताकि जब आपका खादम आपकी गवाही देने के लिए अपने लबों को खोले तो खुदावंद यीशु जी उन लबों से रूह की आग के शोले निकले, जो एक एक जान, एक एक दिल तक पहुंचे, सोचे बदले, दिल बदले। पादरी जी मिन्नत करते हैं, बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई कीजिए आज खुदावंद यीशु जी, आपके कलाम की कुदरत के वसीला से खुदावंद यीशु जी जाने तकवीयत पाए और जोर हासिल करें। खुदावंद यीशु जी, हम आपके मंसू को आपके कंट्रोल में देते हैं। पादरी जी, अपने बेटे को छूइए, सर से लेकर पांव तक छूइए खुदावंद यीशु जी। और आज जो आवाज, आज जो कलाम आपने अपने बेटे को हमारी गज़ा के लिए दिया है, खुदावंद यीशु जी मिन्नत करते हैं कि वो गज़ा जब हम तक पहुंचे तो हमारे दिलों की जमीन में 100 गुना फल लाए। खुदावंद यीशु जी, सारी फेलोशिप के लिए, इस सारी रफाकत के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जहां जहां तक आपके खादम की आवाज पहुंचे, सोचे बदले, दिल बदले, जिंदगियां बदले। कि खुदावंद यीशु जी, आप ही हो जो अपने बंदों में से होकर कलाम करते हो, अपने बंदों में से होकर अपनी कुदरत, अपने जलाल और अपनी हजूरी को जाहिर करते हो। खुदावंद यीशु जी, हम आपके खादम को आपके मज़बा पे लाते हैं, छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी पावर के साथ इस्तेमाल कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन आमीन। भाई पीटर हमारे दरमियान है, इनका ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया चंडीगढ़ से है। और भाई पीटर ने दुनिया भर में जहां जहां वो गए वहां पे कलाम की मुनादी की। साउथ अफ्रीका में रहे, फिर इसराइल में, फिर मुल्क ओमान में। आप सब इनकी खिदमात को जानते हैं, इनके वसीला से बहुत सारे लोगों ने शिफाएं पाई।
इनकी दुआओं से बहुत सारे लोग हील हुए और अब ये मुल्क इंडिया में है और जहाँ कहीं भी होते हैं ये खिदमत में रहते हैं और जहाँ कहीं इनको मौका मिलता है ये खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस ऐप के ज़रिए फिर एक बार हमें भाई पीटर से जोड़ा है और आज हम भाई पीटर से खुदावंद का ज़िंदा और बाबरकत कलाम जो है सुनेंगे। पीटर भाई मैं आपको मसीह में खुशामदीद कहता हूँ। पीटर भाई आप म्यूट हैं। पीटर भाई आपका माइक म्यूट है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी पीटर भैया आपका माइक म्यूट था। परसों बेटा रोमियो की 12 बाब की 9वीं और 10वीं आयत फिर से पढ़ना। रोमियो 12 बाब 9वीं और 10वीं फिर से पढ़ो बेटा। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रोज से एक दूसरे को बेहतर समझो। देखो बेटा मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि विश्वास जो है ना वो सिर्फ मोहब्बत के वसीले से चलता है, सिर्फ मोहब्बत के वसीले से। विश्वास और किसी चीज से चला ही नहीं जाता। वो विश्वास जिससे लोग चंगे होते हैं, बदरूएं भागती हैं, है ना, वो विश्वास सिर्फ मोहब्बत के वसीले से चलता है। अब अगर हम गलतियों की देखें पत्री गलतियों की, उसका 5 बाब और 6वीं आयत, बेटा हम लोग सब यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं। अब कोई शख्स चाहिए जो उर्दू के अंदर पढ़ते ताकि गलतियों की 5 बाब की 6ठी आयत। 6ठी आयत में लिखा है, गलतियों 5 बाब 6ठी आयत, और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है ना नामख्तूमी, मगर ईमान जो मोहब्बत की इलाह से असर करता है। इसका मतलब ईमान जो है, हमारा विश्वास जो है, वो सिर्फ मोहब्बत के वसीले से चलता है। अब खुदा ने हम लोगों को ईमान के बारे में बहुत कुछ बताया, पहाड़ हट जाएंगे और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, बीमारियां चंगी हो जाएंगी, आपकी दुआ सुनी जाएगी। ईमान के बारे में खुदा ने ईमान से मांगो तो हो जाएगा, बहुत कुछ बोला। खुदा ने बहुत वायदे किए हैं ईमान के वसीले के लिए। लेकिन ये ईमान चलता कैसे है? ये चलता है सिर्फ मोहब्बत की वजह से। ये एनर्जी कहाँ से पाता है? सिर्फ मोहब्बत की वजह से। काफी लोग मैंने देखे हैं जिंदगी के अंदर जिनसे पूछो तो कहते हैं जी मैं तो दुआ करती सी जी, बड़े ईमान नाल की सी, रब ने सुनी नहीं। हो सकता है टाइम लग रहा होवे, कोई कह देगा उसके घर में देर है अंधेर नहीं है ना। पादरी साहब जो होते हैं वो पूछते तू हाथ चक के दुआ कितनी सीखी, सर चुका के दुआ कितनी सीखी, रो के दुआ कितनी सीखी, गोडिया के पार दुआ कितनी सीखी। वो ना ये चीजें बाइबल नहीं सिखाती हमको कि ऐसे दुआ करो ईमान के साथ। क्योंकि खुदा ने भी सामरी औरत को क्या बोला कि तुम मेरी रूह और सच्चाई से दुआ करोगे। तो दुआ सिखाने का कोई सलीका हम लोगों को नहीं बताया गया। अब विश्वास अगर मोहब्बत के वसीले से ना हो, ईमान अगर मोहब्बत के वसीले से ना हो, तो वो एक बैटरी की तरह होता है। अब बैटरी की अगर पावर खत्म हो जाए तो बैटरी किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको फेंक नहीं देते हैं, चार्ज कर लेते हैं। आजकल ऐसी बैटरी आ रही हैं जो चार्ज होती है। तो मैं कहता हूँ ऐसे इंसान जो अपनी जिंदगियों से मतलब सोचते हैं कि जी हमारा ईमान तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? प्लग इन करना चाहिए। किसमें? मोहब्बत के अंदर। मैं एक दिन सोच रहा था, ये आयत है 1 कुरिन्थियों उसका 13 बाब और 2 आयत। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और 2 आयत। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दो और मोहब्बत ना रखो तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मोहब्बत नहीं है तो पहली बात तो जो ईमान जिसके बारे में खुदा ने इतने हमसे वायदे किए हैं, पहाड़ हटा दोगे,
अगर राई के दाने बराबर भी हो, लंगड़े चल पड़ेंगे, है ना। ये सारी बातें अगर मेरे में मोहब्बत ना हो तो मेरा ईमान जो है वो बेमतलब है, वो किसी का काम नहीं आएगा। बिना मोहब्बत के किसी, अब दुआ करते हैं हम लोग, अगर दुआ करते किसी बीमार के लिए हंस रहे हुए दिल के अंदर, तो कैसे ठीक होएगा? नहीं होएगा जब तक कि वो एहसास नहीं होएगा। किसी के कहीं दर्द हो रहा है, हम लोग दुआ करते हैं, दिल में दर्द होता है ऐसे इंसान के लिए, ऐसे शख्स के लिए कि भाई ये ठीक हो जाए, तो जाके खुदा सोचता, वो मोहब्बत होती है। मोहब्बत यही नहीं होती है कि जी पड़ोसी से मोहब्बत होगी, मोहब्बत इंसानियत से है, प्रभु के वचन के लिए है। तो ये मोहब्बत होनी जरूरी है। अच्छा, अब देखें, जो मोहब्बत है उसका उल्टा क्या होता है? नफरत। नफरत। अब इसके बारे में यीशु मसीह ने भी हमको कई मसाले दिए, लेकिन नफरत जो चीज है ना, वो ऐसी है कि पहले चले इसको पढ़ते हैं। मरकस की इंजील, उसका 14 बाब 24 से 26। देखो, अगर ईमान जो है मोहब्बत के वसीले से चढ़ता है, मोहब्बत का उल्टा क्या है? नफरत। नफरत जो होती है वो हमारे ईमान को निचोड़ देती है, खत्म कर देती है, जिस्म से निकाल लेती है। नफरत जो है वो हमारे ईमान को बिल्कुल ही खत्म कर देती है, चाहे फिर जो मर्जी करी जाओ, है ना, कुछ नहीं होने वाला। पढ़े जरा मरकस 14 बाब 24 से 26। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। हाँ, ये हमसे वायदा है यीशु मसीह का। अब अगर आप देखो ना, मत्ती की इंजील, उसका 21 बाब और 19 आयत, यहाँ पे यीशु मसीह जो है ना, एक अंजीर के दरख्त को कर्स कर रहा है। और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें से कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। हमारे अल्फाज जो हैं, जो मुंह से निकलते हैं ना, ये वो अल्फाज हैं जो जिंदगी और मौत का हक रखते हैं, इख्तियार रखते हैं। जिसके लिए दुआ करते हैं ना, उसके ऊपर इख्तियार रखते हैं हमारे अल्फाज। हम कोई जादू टोना थोड़ा करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, अंधे ठीक हो जाते हैं, लंगड़े ठीक हो जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं। आप लोगों ने देखा था कैंसर तक निकल गया था चोट से, क्यों निकल गया था? हमने कुछ करा थोड़ी था, सिर्फ खुदा से दुआ करी थी। लेकिन था क्या? दुआ करने वाला जो था उसके दिल में दर्द था, वो मोहब्बत रखता था इंसान से, इंसानियत से मोहब्बत रखता था, वो पाक मोहब्बत रखता था खुदा के कलाम के ऊपर और उसके बंदों के साथ मोहब्बत रखता था। जो खुदा के बंदे नहीं है उनसे भी मोहब्बत करने को बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कब बोला कि भाई तू क्रिश्चियन है, मेरे पे विश्वास करता है, ये करता है, वो करता है? नहीं बोला। उसने बोला जा तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया, है ना। तो जरूरी है कि हर इंसान जब किसी के लिए दुआ करे, अपने आप को चेक कर ले कि भाई मैं मोहब्बत रखता हूँ, मैं अगर मोहब्बत रखता हूँ तो मेरा ईमान पक्का है, मेरी फेथ जो है वो काम करेगा। कल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम लोगों ने कितने बीमारों के लिए दुआ करी, और खुदा देखना वो अपनी चंगाई, अपनी गवाही है ना, इस चर्च के अंदर दोबारा इसी तरह से करेगा। अगर आप देखें तो इसी की मत्ती की 21 की 25 भी पढ़े। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की नहीं, तरफ से या इंसान की तरफ से? वो हाँ, बस आपस में कहने लगे कि अगर हम कहीं आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? मतलब क्या है कि बहानेबाजी ढूंढने की। अब कोई कह दे मेरे से कि जी
ये रोमियो 12 बाब की 18 आयत में तो ऐसे लिखा है। पढ़ देना जरा, इसको भी पढ़ दो। रोमियो की 12 बाब की 18वीं आयत। 12 बाब की 18वीं। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक तुम्हारे सोच है, इसका मतलब ये हमको बहाना नहीं मिला, जैसे वो ढूंढ रहे थे फक्की फरीसी बहाना ढूंढ रहे थे ना, ये बहाना नहीं है कि जी बाइबल में तो ऐसा लिखा जहां से तुमसे हो सके। ला मैनू तो बंदा ही चंगा नहीं लगता, नहीं होता मेरे नाल, मैं तो नाल बैर रखना ही रखना है, नफरत करूंगा इससे। नफरत करेंगे महाराज तो आपका जो ईमान है वो बिना बैटरी की तरह बन जाएगा, यानी कि वो ना तो किसी को चंगाई देगा ना खुद के लिए चंगाई होगी। तो ये बहाने जो है बहुत लोग ढूंढ लेते हैं, बाइबल के अंदर से निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहब्बत करना हमारे लिए पहला कलाम है। अगर लूका की इंजील देखें, उसका 11 बाब और 4 आयत। और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। हमें माइक में डाला। अब ये दुआ रुबानी जो है खुदा ने सिखाई है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी दुआ तब सुनी जाती है जब हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं। हम लोग एक दूसरे को माफ करते हैं। अब देखें, सुलेमान जो था बहुत बड़ा राजा हुआ अपने वक्त का, है ना। अब जो खासतौर से बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया मेरे को माफ करना, लेकिन माफ करना, आदमी अपनी बीवी के साथ आजकल तो 24 घंटे रहता है, पहले 12 घंटे रहता था। सुलेमान जो था ना बड़ा दुखी किस्म का आदमी लगता था मेरे को, जो बाइबल के अंदर मुताबिक। अब ज़बूर के बाद क्या आता, प्रोवर्ब्स आता है, इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। ज़बूर के बाद उसकी 27 बाब की 15 आयत पढ़े जरा। 27 बाब की 15 आयत। 15वीं आयत। झड़ी के दिन का लगातार टपका और झगड़ालू बीवी यकसा है। अब ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है इबादत की बात की चाय तो गई, लेकिन माफ करने की बात होती है। गलती हर एक से होती है जी, हम आदमी, हमसे भी होती है ना। तो दिल को लगाने की बात नहीं है, लेकिन एक बात है जो हमको पाक कलाम सिखाता है, माफ करो। इसी के अंदर 21 बाब की 9 आयत भी पढ़ लें। 21 बाब की 9वीं आयत। झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। और 19वीं आयत में क्या लिखा है इसी की? बियाबान में रहना झगड़ालू और चिड़चिड़ी बीवी के साथ रहने से बेहतर है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, बहुत लोग कामों पे नहीं जा रहे हैं, बीवियों के साथ रहते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन ये सारा कुछ ना बहाना नहीं है, मतलब खुंदक निकालने का। क्योंकि अगर आप देखो तो जो खुदा ने बोला है, जो जेम्स था, खुदा का भाई कह लो, उसने क्या बोला? जेम्स की जो किताब है, जेम्स को क्या कहते हैं, और उसके 5 बाब की 16 है, तो देखें। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। पतरस ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। पतरस जो था, क्योंकि अगर माफ नहीं करेंगे ना तो इंसान की दुआ जो है वो रुकती है, खुदा के कानों तक नहीं पहुंचती है, वो आसमान में रुक जाती है। पहला पतरस देखे 3 बाब की 7वीं आयत। पहला पतरस उसका 3 बाब और 7वीं आयत। ऐ शोहरो, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं।
ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अगर माफ नहीं करना साहब तो हमारी दुआएं रुक जाती हैं। ये बीवियों के लिए बोला है, बाकी दुनिया तो पड़ी है, लेकिन जो सबसे नजदीक आपका साथी है, जो आपका हम जिस्म है ना, अपने जिस्म से ही नफरत करोगे, लड़ोगे, तो पतरस साहब कहता है कि हमारी दुआएं खुदा तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ईमान काम करता है, विश्वास काम करता है, वो सिर्फ मोहब्बत के वसीले से काम करता है। और कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया के अंदर जो कर ले। पहाड़ हटाने की ताकत हो ईमान में, हर चीज की ताकत हो ईमान में, लेकिन बिना मोहब्बत के वो काम नहीं करती। मतलब ये है कि हमारी दुआएं जो है वो भी खुदा के कानों तक नहीं पहुंचती है, और वो उससे पहले रुक जाती है। मेरे को याद है आज से काफी साल पहले मेरे को एक भाई मिला था, मेरे ख्याल से चर्च में मिला था, 19 के कोई कन्वेंशन हुई थी। तो वो मेरे से पूछने लगा कि भाई ये आप को खुदा ने माफ कर दिया? तो मैंने बोला हाँ जी माफ कर दिया। तो कह रहा वो कैसे कर दिया कि आपने माफी मांगी थी? मैंने बोला यार मैंने माफी भी मांगी थी भाई, और मेरे यीशु ने तो मेरे पे क्रूस पे अपनी जान भी दे दी, उसने अपना लहू भी बहा दिया, तो मैं तो माफ हो गया। वो कहता नहीं, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको माफी मिलती है बाद में, पहले आपको माफ करना पड़ता है। पौलुस ने ऐसे बोला है। वो कहता है कि आप इफ्सियों को देखें 4:32 आयत। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अब वो उसका जो कहना था मेरे को, वो ये कह रहा था कि पौलुस ने तो कहा है कि भैया तुम्हारे को बाद में माफी हो गई, और यीशु मसीह का देखे तो वो पहले से माफ करे हुए हैं। तो माफी बाद में हो, पहले हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको माफ करना सीखना चाहिए। तभी हमारा विश्वास जो है काम करेगा, तभी हम लोग कह सकेंगे कि दुआ कर सकेंगे, और हमारी जिंदगियों के अंदर मौजे होंगे, दुआ असर लाएगी, है ना। तो ईमान जो है सिर्फ मोहब्बत और माफी के जरिए। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, नफरत जो है वो एक ऐसी जड़ है जो कि बहुत जल्दी मोटी होती है। उन्होंने कहते हैं ना पटना औखा हो जाता है, पटना औखा होता है। नफरत की जड़ को निकालना बाहर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मोहब्बत की तो 1 सेकंड लगती है, किसी का दिल किसी तरीके से भी तोड़ दो, बहुत कम टाइम के अंदर ये काम हो जाता है। लेकिन नफरत की जो है वो बहुत टाइम लगती है। एक बारी यासिर भाई और मैं ना घर में ओमान के अंदर खाना खा रहे थे, तो हम लोग खुदा की बातों के ऊपर वर्णन कर रहे थे, माफी के बारे में बात चल रही थी। उनको तो याद नहीं होगा, मेरे को आज भी याद है। ये आयत तो जो है मत्ती की 12:32 मेरे दिमाग में एकदम आई। वो आयत पढ़े, मेरे को आज भी याद है, मत्ती की 12:32 आयत। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा तो वो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदुस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। इसका मतलब क्या होया कि माफी दो जगह की हुई साहब। एक तो हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसकी हुई, और माफी दूसरी कस्म हुई जो आने वाली जिंदगी में हुई। अब अगर कोई खून कर दे और यीशु मसीह को तभी कबूल कर ले, उसको अपनी माफी मांग ले खुदा से, कहे कि भाई यीशु मसीह गलती होगी मेरे से तो मर्डर हो गया। अब ये तो बात खुदा बिल्कुल ही पसंद नहीं करता कि किसी का इंसान का कत्ल किया जाए। वो उसको माफ कर देगा कि भाई इसने तो तौबा कर ली, है ना। लेकिन जो उसने गुनाह किया है उसकी सजा उसको शर्तिया इसी जिंदगी के अंदर भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह किया है। इसी तरीके से नफरत रखना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। और वो गुनाह
अगर हम लोग करते हैं इस जिंदगी में तो इसका हर्जाना तो हमको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे किसी रूप में भी पड़े, लेकिन ये हमको भुगतना ही पड़ेगा, इसी जिंदगी में करना पड़ेगा। अब मान लो कि कोई क्रिमिनल होए, उसने अपनी जिंदगी दे दी यीशु मसीह को और उसके बाद उससे कोई गुनाह हो जाए तो फिर क्या होएगा? तो भी क्या आएगा कि वो तो विश्वासी है, विश्वासी ने गलती कर दी है, गुनाह कर दिया है, आने वाली जिंदगी के अंदर तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा, है ना, लेकिन इस जिंदगी के अंदर उसको अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो यीशु मसीह का जो पाक कलाम है वो इसी चीजों को बताता है। अब ये जो है बात हमको समझ आती है अगर हम देखें कौन सी जिंदगी के अंदर हम लोग को कैसा होएगा। तो पहला यूहन्ना निकालें, उसका पहला बाब और 9वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हाँ, इसका मतलब अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अब हम लोग एक दूसरे से अपने गुनाहों का अगर इकरार ही नहीं करेंगे तो माफी कहाँ से आएगी जी, है ना? फिर तो दिल में खुंदक लेके बैठे रहेंगे कि ना तू जा किता सीगा मेरे नाल, मैं नहीं हुण माफ कर सकता, ये तो चलो देखी जाओगी, रब ने तेन माफ कर दिया, मैं तो होली कम्युनियन भी लेंदा है, मैं तो चर्च भी जानता है, मेरी आने वाली जिंदगी तो जी बड़ी मौजे ही मौजा, है ना? लेकिन इस जिंदगी के अंदर मैंने माफ नहीं किया तो मैं कहाँ से भैया सुख पाऊंगा? मैं तो जरूर है, जरूर बहुत जरूरी है कि मैं दुख उठाऊंगा ही उठाऊंगा, क्योंकि ये बात जो है हमको प्योरीफाई नहीं करती है, हम लोगों को प्योरीफाई नहीं करती। अब ये अगर मैं किसी के खिलाफ गुनाह करता हूँ तो माफी क्या खुदा से मांगूंगा? अब मैंने गुनाह किया है यासिर भाई के खिलाफ, तो भैया मैं मेरे को माफी किससे मांगनी है? यासिर भाई से मांगनी है, तभी वो मेरे को माफ करेंगे ना। अब मैं खुदा से माफ करूंगा, वो तो मेरे को कहेगा ठीक है जब तू ऊपर आएगा भैया ठीक है रेडी हो आराम से। लेकिन इस जिंदगी के अंदर मैंने अगर यासिर से माफी नहीं मांगी तो मेरे को दुख उठाना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ये आयतें लिखी गई है ना भैया, ये तो गुनहगारों के लिए लिखी गई है ना? अब जैसे लिखा पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और पहली आयत में। अब यहाँ से पता चलता है कि भैया ये गुनहगारों के लिए नहीं लिखी है, हम लोगों के लिए लिखी है। पहला यूहन्ना, मेरे बच्चों, ये बातें मैं बताओ तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। अब वो क्या कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही लिखा ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अब ये जी। गुनहगारों को तो नहीं कह रहा है गुनहगारों, कह रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो किसके लिए कह रहा है? ये वो ईमान रखने वालों विश्वासियों के लिए कह रहा है। ये सारी बातें माफ करो, मोहब्बत रखो, है ना, एक दूसरे से अपने गुनाहों की माफी मांगो, ये हम लोगों से कह रहा है। वो लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो सिनर्स के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वो है जो बिलीव करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। और ये की बात है कि सैल्वेशन पाए हुए लोग जो है ना वो जरूर जाएंगे। सैल्वेशन को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, निजात। लेकिन नजात। नजात पाए हुए लोग तो जाएंगे ही जाएंगे स्वर्ग में ना। लेकिन अगर अब ये बात होए कि ना जी तूने तो जो बंदी को गाली दी थी वो तूने अपना कबूल नहीं किया भाई गुनाह, अब यीशु मसीह ऐसे तो कहेगा नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो कौन सा विश्वासी है जो हर वक्त अपने हर एक गुनाह का हिसाब रखे? नहीं होता। फिर तो स्वर्ग में कोई पहुंचेगा ही नहीं, वो तो कहेंगे भुलक्खड़ लोग हैं ये, इन्होंने की पता, किसको ही नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हर एक आदमी हर एक अपने गुनाह को याद नहीं रख सकता। तो जरूरी क्या है कि जैसे ही गुनाह होए इंसानों से माफी मांग ले और खुदा से माफी मांग ले होते के साथ ही। इसको पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए कि जब पेंडिंग छोड़ दिया चलो जी कोई बात नहीं बाद में माफी मांग लेंगे,
या ऐसी नीयत हो कि चलो जी आज तो गुनाह कर लेते हैं, कल माफी मांग लेंगे, रब तो देख रहा है, वो तो सारा कुछ देखता रहता है, क्या पता अपनी नजरें हटा ले मेरे से। नहीं होता। अब ये जो है ना, इस जिंदगी के अंदर जो माफी है, वो हमारे को जो दूसरे लोग माफ करते हैं ना, उसी की वजह से होती है। अब आपको अगर याद हो तो बाइबल में एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है उसका, जो एक आदमी था जिसने राजा को बहुत ढेर सारा पैसा देना था और राजा ने उसको माफ कर दिया था, लेकिन उसने अपने जो काम वाला था ना नीचे, उसका सर्वेंट जो था, उसको माफ नहीं किया। मत्ती की इंजील उसका 21 से पढ़े 34 तक। मत्ती की इंजील उसका 21वीं आयत से 34वें आयत से। चैप्टर कौन सा सर? 18, मत्ती 18। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, आए खुदावन, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसके बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा कि जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, आए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। दिल से माफ ना कर दो। एक तो होता देखो जी, उसने तरस खाया है ना, ये बहुत जरूरी है। हम लोगों को भी एक दूसरे पे रहम करना चाहिए, दिल से माफ करना चाहिए। अब मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि किसी को बर्दाश्त करना। मोहब्बत और बर्दाश्त अलग अलग चीजें हैं। बर्दाश्त करना मोहब्बत नहीं होता। मोहब्बत मोहब्बत होती है, बर्दाश्त तो आदमी मतलब जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब खुदा जबरदस्ती वाली मोहब्बत तो करता नहीं है। यीशु मसीह तो साफ कहता है कि मेरा बाप भी तुम्हारे साथ फिर ऐसे सलूक करेगा अगर तूने अपने भाई को दिल से माफ नहीं किया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको जो माफ करते ही नहीं है, तो माफी मांगने में थोड़ी शर्म आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बंदा माफी नहीं मांगता, गलत चाल चली जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं, तो उसके माफी मांगने से पहले ही हम दिल से माफ कर दें, उसको बोल दें कि भैया मैंने तेरे को माफ किया, तू माफी मांगे ना मांगे, मैं तेरे को माफ करता हूँ। खुदा बाप से दुआ करने की भाई इसको बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे, है ना, और उसके लिए दुआ करें। ये दुआ उसके लिए करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई हमारे दिल को दुखाए, अपनी हरकतों से दुखाए, है ना, बस माफ करना सीखना। माफी मांगे ना मांगे कोई बात नहीं, हम दिल से माफ कर दें, क्योंकि वो नफरत जो है वो फिर एक दिन बहुत मोटी होती जाएगी। वो जड़ जो है बहुत जल्दी, मतलब नफरत तो इतनी गहरी हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है, उसको उखाड़ के फेंकना एक बारी में फिर बहुत नामुमकिन हो जाता है।
जो ये बात उसने मत्ती की 35 में 18 बाब की 35 में कही है ना, उसने साफ बोला है कि मेरा बाप भी तुम लोगों के साथ ऐसे ही सलूक करेगा, वो माफ नहीं करेगा अगर हम लोग एक दूसरे को दिल से माफ ना करें। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। ये देखो, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ ना, इब्रानियों को निकालेगा, इब्रानियों की 12 बाब की 15 है, इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब उसकी 15वीं आयत। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। नापाक हो जाए। फिर क्या है कि देखो हमारी सल्वेशन हो गई है, हम लोग रास्तबाज थे, ठहरे रहेंगे, लेकिन अब हम नापाक हो गए। क्यों? क्योंकि वो जड़ जो है कड़वाहट की, नफरत की ना, ये जड़ पकड़ लेना तो ये इसके अंदर से बहुत हो जाती है। फिर तो मतलब जुबान के अंदर भी आ जाती है, फिर आंखों में आ जाती है। बस बंदे के हाथ में डंडा आया तो सोचता बजा दूं, है ना। तो ये चीज बाइबल के अंदर साफ लिखी गई है कि कोई भी जड़ बिटरनेस पैदा करती है, वो हमारे जिस्म को कहीं खराब ना करे। मैं आप लोगों को और दूर नहीं जाता, अपनी दादी की बात बताता हूँ जी। मेरे मेरे फादर साहब जो थे, वो अपनी माँ की पहलौटे थे और एक ही बच्चे थे। दादी की डेथ हो गई, दादा ने दूसरी शादी कर ली। अब वो स्टेप सन हो गए, उनको उठा के बेबी फोल्ड में डाल दिया, यतीम खाने में। तो खैर उनके फूफो उनको लेके आ गए, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन नफरत जो थी दादी के दिल के अंदर हो गई, मतलब वो जड़ पकड़ गई। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 10-11 साल का होऊंगा, दादी दिल्ली में बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मेरे को अपना पूरा होश है, अच्छी तरह से याद है। तो ईएसआई हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, उधर वो एडमिट थी, हमारी फूफो थी उनके पास, उन दोनों में फूफा भी जिंदा थे। तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तो मम्मी ने बोला, हमारी ने डैडी को बोला कि भैया पता चला उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तुम जाके ले आओ क्योंकि यहाँ पे अच्छा इलाज हो जाएगा। मेरे को याद है, बहुत साल पुरानी बात है, मैं और डैडी हम लोग रात को निकले यहाँ पे, सुबह सुबह पहुंचे पप्पो के पास, और हम लोग जाके उनको पप्पो से बोला कि ऐसा करो दादी को दे दो, तो हम इनको चंडीगढ़ ले जाएंगे और उधर इनका इलाज कराएंगे। डैडी ने हमारे ने टैक्सी कर ली, हम लेके आ गए। अब उनको यहाँ पे आ गए, तब उनको सारा करा धरा याद आना शुरू हो गया। तो मैं 10-11 साल का था, लेकिन मतलब खुदा पे बड़ा तालीम थी मम्मी डैडी की, तो बड़ा विश्वास रखता था। तो मेरे मुंह से निकल गया कहीं, मैंने बोला दादी अब ऐसा करो, हम लोग कभी बचपन से ना, खुदा उनकी रूहों को तो वो रखे, खुदा अपने पनाह में रखे, लेकिन एक टॉपिक के भी कर्जदार नहीं है, मतलब नफरत की बातें हैं ये। तो मैंने बोला कि अब ऐसा करो, आप हम लोगों को माफ कर दो। तो वो रोनी शुरू हो गई, कहती कि हाँ बस अब तो माफ कर देना चाहिए मेरे को तुम लोगों को। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने उनकी बात सुनी, मैं बड़ा खुश हो गया। मेरे को अच्छी तरह से याद है, मैं नहाने को गया, शाम हो गई थी, नहाने को गया, वहां पे गया तो मम्मी मेरे को डांट चुकी थी उससे पहले। तो मेरे को मम्मी कहती तू उनके दिल को चोट पहुंचा रहा है और दुख दे रहा है, उनको डायलॉग मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। खैर मैं बाथरूम में जाके अपने नहाते हुए रोने लगा। तो खुदा ने मतलब मेरे को ऐसा महसूस हुआ है कि कहा कि नहीं जो तूने किया वो ठीक किया। तो जी मैं वापस आया, मैंने बोला मम्मी से, मैंने जी जो भी किया बहुत ठीक किया, लेकिन आप मेरे को ऐसे बको ना, ये ठीक हो जाएंगी। खुदा ने बोला ये ठीक हो जाएंगी। खैर जी डॉक्टर घर आना शुरू हो गया, तू भी थी यहाँ पे, तू नहीं थी, तो ठीक हो गई। उसके बाद वो उन्होंने जिद पकड़ ली, मैंने तो वापस जाना है, वापस चली गई। वापस जाने के बाद उनकी हरकतें फिर चालू हो गई, नफरत फिर चालू हो गई। अब जब नफरत चालू हो गई, तो वही बात मैं बता रहा हूँ जो हमने अभी पढ़ी है ना, इब्रानियों के 12 की 15, वो जो नफरत थी ना,
वो नफरत ही उनको इतना बीमार कर गई कि वो उसके बाद फिर ठीक नहीं हो पाई। और आखिरकार में हुआ क्या कि वो गुजर गई। अब मैंने यही सोचा उस चीज से कि देखो, अगर वो मुझको माफ कर देती ना, तो वो नफरत की जड़ जो है वो खत्म हो जाती। हम लोगों ने तो माफ कर दिया, हम लोगों ने माफी भी मांग ली, लेकिन उनके दिल के अंदर जो कड़वाहट थी, वो जो थी वो बहुत ज्यादा गहरी, जिसको कहना चाहिए ना, बहुत ज्यादा गहरा असर कर गई। इतना गहरा कि आखिर में उन्होंने अपनी जान दे दी। अब मैंने यही सोचा कि देखो जी, ये इस बात को गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन मैं कड़वाहट की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। कड़वाहट जो है रिश्तों को खराब कर देती है, घर को खराब कर देती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को खराब कर देती है, ये हर एक चीज को खराब कर देती है। पूरी दुनिया के अंदर इतने ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सबसे ज्यादा ईमान वाले तो गोरे लोगों के देशों के अंदर देख लो। लेकिन क्यों इतना कुछ हो रहा है? सिर्फ कड़वाहट की वजह से। एक दूसरे से माफी नहीं मांगते हैं, वो अपने आप को बहुत घमंडी समझते हैं। वो सोचते हैं खुदा ने तो माफ कर दिया, कहानी खत्म, हम तो सब पहुंचे। लेकिन क्या होएगा जिंदगी के अंदर अगर हम लोगों ने अपने भाई बहनों से, अपने आपस में, अगर हमने एक दूसरे से माफी नहीं मांगी और उनसे माफी हासिल नहीं करी, तो ना तो हम इस जिंदगी में खुश रहेंगे, और जैसा यीशु मसीह ने बोला है, हमने तरस नहीं खाया, वो नहीं करा, तो ये पक्की बात है कि उसका बाप यानी हमारा खुदावंद आसमानी बाप हमको माफ नहीं करेगा। तो ये आज का कलाम है, और ये आप लोगों के दिलों के अंदर काम करे, आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन आमीन। हम इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाउन ने अपने बंदा के वसीला से हमें इस कलाम को दिया ताकि हम आपस में मोहब्बत में कायम रहें, मोहब्बत में एक दूसरे के साथ जो है मिले रहें, मोहब्बत में एक दूसरे के साथ जो है मुत्तफिक होकर बढ़ते रहें। आइए अपने सर को झुकाते हैं और भाई लियाकत के साथ मिलकर हम प्रे करेंगे शुक्रगुजारी की। लियाकत भैया आपकी वॉइस म्यूट है। बहरवर के खालिक और मालिक जिंदा जो है बुजुर्ग आसमानी पिता, खुदा मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके करम के लिए, रब्बुल फ़ाज आज के इस कलाम के लिए, तेरे बंदा के लिए। खुदा जब खुदा कलाम हुआ तो यकीनन खुदा उसने दिल पे असर किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा रब्बुल फ़ाज, खास तौर पर आज का जो कलाम मेरे लिए खुदा रब्बुल फ़ाज, जितनी कड़वाहट मेरे अपने बहन भाइयों के लिए अगर कोई दिल में है, या जो खुदा जिन लोगों के लिए मैंने कभी सोचा कि उसने मेरे साथ ज्यादती की, रब्बुल फ़ाज मैं आज दिल से माफ करता हूँ सबको, और खुदा उन सब से माफी का तलबगार भी हूँ कि रब्बुल फ़ाज जिनके खिलाफ मैंने अगर गुनाह किया, मैं खुदा आज के कलाम को इस तरह लेता हूँ और रब्बुल फ़ाज शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा तेरे बंदा के वसीला से वो छोटे छोटे खुदा किस्सों की सूरत में, वो दुनियावी खुदा जो उनका चाल चलन, उसके वसीला से उन्होंने हमें आगाही दी, गाइड किया, और खुदा उनके कलाम के उन आयात के वसीला से हमारी जिंदगी में खुदा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने का कलाम बना। खासतौर पर खुदा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जिंदगी के लिए रब्बुल फ़ाज। वापस मानी जितने बहन भाई सब खुदा इस कलाम को सुनते हैं, रब्बुल फ़ाज मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदा हर एक के दिल पर इस कलाम का असर होना चाहिए। और खुदा हम अपने जितने लोग, जितने रिश्तेदार, बहन भाई, हमारे करीबी दूर के नातेदार, खुदा अगर कड़वाहट किसी के लिए हमारे दिलों में है तो हम उसको खत्म करें। जैसा कि अभी भाई ने कलाम में बताया कि
उस जड़ को मोटा नहीं होने देना। रब्बुल फ़ाज इसी तौर पर हमें अपनी जिंदगियों को चेंज करना है खुदा, और हमें तलबगार भी होना है, उन लोगों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि रब्बुल फ़ाज गो के तूने हमारे साथ वादा किया है कि तू हमें आगे अच्छे मुकामों में जगह देगा। लेकिन खुदा यहाँ पर भी तू चाहता है कि हम अपने अजीजों करवा से, बहन भाइयों से खुदा जरूर शेयर करें। अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो उनसे माफी मांगे, और अगर खुदा हम सोचते हैं कि उनका कोई गुनाह किया है तो रब्बुल फ़ाज शेयर जरूर करें उनके साथ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बुल फ़ाज इस मीटिंग के लिए, इस पुरफजल कलाम के लिए खुदा शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने घराने इस टाइम बैठे हुए हैं खुदा सबके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। ईमान रखता हूँ खुदा कि तूने सबको अपनी बरकत से मालामाल किया। खुदा जितने लोग इस ऐप के वसीला से जुड़े हुए हैं उनको सबको भारी बरकत दीजिए। जितने लोग नहीं आ सके खुदा कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम है तो रब्बुल फ़ाज उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलकर तेरे कलाम को खुदा यूं ही लेने वाले बने। खुदा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बुल फ़ाज। आज की पूरी मीटिंग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने हिस्से को खुदा हम नहीं एंजॉय कर सके खुदा उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ रब्बुल फ़ाज। बाकी मानदा मीटिंग के हिस्से को आपकी पाक हजूरी में देता हूँ। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 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 आइए अजीजों, अब हम दुआ के आखिरी हिस्से में बढ़ते हैं और भाई पीटर के साथ मिलकर दुआए रब्बानी और आखिरी बरकत लेंगे। आइए दुआ करें। जो दुआ हमको खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्शे, और जिस तरह हम सुबह माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जात हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ, इस पूरी जमात के साथ, जमात के रिश्तेदारों और खानदानों के साथ, और तमाम से विधवाएं और यतीमों के साथ, फौत हुए मसीह उनके परिवारों के साथ, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा का रहम आप सबके साथ हो। आमीन, आपके साथ भी हो। गॉड ब्लेस यू पीटर भाई, गॉड ब्लेस